हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये स्टोरी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत अच्छा संदेश आपको सिखाती है। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को पूरा देखें, पूरा सुने, ताकि आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में और आगे ले जाने में काफ़ी सहायक होगा। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टाइटल इसका है द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। तो ऑब्स्टेकल मीन्स होता है प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ। आवर पाथ, आवर मीन्स हमारा, पाथ यानी मार्ग या रास्ता। तो जो हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानी आती है, समस्या आती है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर, एक मौका होता है, एक अवसर होता है, जब आप अपने लाइफ में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। आप समस्याओं से सीख सकते हैं, परेशानियों को आप पॉजिटिव तरह से ले सकते हैं, उसको एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये कहानी हमें ये खूबसूरत संदेश सिखाती है। इन एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन समय में, अ किंग हैड अ बोल्डर, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। यानी एक राजा ने एक रोडवे पर, एक रास्ते पर एक बोल्डर रखवाया था। देखिए, यहाँ पर ग्रामर की एक बात सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, हैड के बाद क्या है, बोल्डर, और फिर है प्लेस्ड। तो यहाँ पर बोल्डर एक नाउन है, ठीक है, और प्लेस एक वर्ब है। एक्चुअली प्लेस का मतलब जगह भी होता है, ठीक है, लेकिन प्लेस का दूसरा मतलब होता है रखना। किसी चीज़ को किसी प्लेस में, किसी जगह पर प्लेस कर देना, मतलब रख देना। तो ये याद रखिए कि जब भी कभी हैड के बाद कोई नाउन आता है, या फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वी3, तो वहाँ पर ये समझिए कि वहाँ पर उसका हिंदी मतलब निकलेगा कराया था। ठीक है, कराया था या करवाया था। ठीक है, उसने वो काम स्वयं नहीं किया था, वो करवाया था। जैसे यहाँ पर किंग, एक बोल्डर मतलब एक पत्थर का, स्टोन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा, वो रास्ते पर जानबूझ कर रखवाया था। क्या अच्छा कार्य करने के लिए रखवाया था और क्यों रखवाया था, ये भी आप आगे समझेंगे। तो आपको यहाँ पर ग्रामर में ध्यान देना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि राजा ने रोडवे यानी रास्ते पर, रोड पर एक बोल्डर रखवाया था। ही देन, ही यानी वह राजा, देन फिर, हिड हिमसेल्फ। हिड क्या है, हाइड का सेकंड फॉर्म है। हाइड मतलब होता है छुपना या छिपाना। तो यहाँ पर होगा छिपाना, यानी राजा ने अपने आप को छिपा लिया। ही देन हिड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी वह स्वयं अपने आप को छिपा लिया। वॉच्ड एंड वॉच्ड टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे। और फिर देखा, वॉच किया, यानी वहाँ पर छुप कर वो इस घटना को देखा, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि इफ़ एनीवन, यदि कोई उस बोल्डर को, पत्थर के टुकड़े को, आउट ऑफ द वे यानी मार्ग से बाहर, रास्ते से बाहर उसको मूव करता, किया कि नहीं किया, ओके, ये देखने के लिए उसने वहाँ पर अपने आप को छिपा लिया। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द किंग्स, यानी राजा के कुछ, वेल्दियस्ट यानी धनी, धनी मर्चेंट्स, व्यापारी, एंड कोर्टियर्स और दरबारी, यानी व्यापारी और दरबारी वहाँ से गुजरे। केम बाय यानी वहाँ से आए।
एंड सिंपली वॉक्ड अराउंड इट। सिंपली यानी कि साधारणतः वहाँ पर आए और उसको देखा, वहाँ से देखकर निकल गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और लोगों ने क्या किया। भाई वहाँ से रास्ते से कई सारे लोग आते जाते थे, गुजरते थे। बस किंग यही देखता था कि लोग करते क्या हैं। जब लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं तो लोग करते क्या हैं, उसको एज अ प्रॉब्लम लेते हैं कि एक अवसर लेते हैं, एक अवसर मानते हैं उसको अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए। मैनी पीपल, कई लोग, लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से, ब्लेम्ड ब्लेम किए, दोष लगाए, द किंग उस राजा को उन्होंने ब्लेम किया ज़ोर ज़ोर से। किस लिए ब्लेम किया, क्यों दोष लगाया, फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, रोड को क्लियर ना रखने के लिए, कीप यानी रखना, ठीक है, नॉट कीपिंग नहीं रखने के लिए, ठीक है, बट नन ऑफ देम, लेकिन लेकिन नन ऑफ देम यानी उनमें से किसी ने, नन ऑफ देम उसमें से, उनमें से, उन लोगों में से किसी ने नहीं किया। क्या नहीं किया, डिड यानी किया, डिड यानी किया, डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म है। ओके, डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म है। तो डू यानी करना, डिड यानी किया। तो उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। एनीथिंग अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, तो आउट ऑफ द वे मतलब मार्ग से बाहर उस स्टोन को प्राप्त करने के लिए, मार्ग से बाहर रखने के लिए, है ना, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अ पीजेंट देन केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। फिर क्या हुआ कि वहाँ से एक पीजेंट, पीजेंट मतलब कह सकते हो कोई निर्धन व्यक्ति भी होता है, वहाँ से कोई निर्धन व्यक्ति गुजरता है। कैरिंग यानी लिए हुए, ठीक है, क्या लिए हुए, लोड ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का भार लिए हुए वहाँ से एक पीजेंट यानी गरीब व्यक्ति निकलता है, गुजरता है। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, अपॉन मतलब होता है पर, ठीक है, ये किसी जगह पर पहुंचना। तो अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। तो उस बोल्डर के पास पहुंचने पर द पीजेंट लैड डाउन, वो पीजेंट, वो गरीब व्यक्ति, लैड डाउन मतलब होता है रख देना, रख दिया। एक्चुअली लैड डाउन बना है ले डाउन से, किससे बना है, ले मतलब होता है रखना, ठीक है, या लिटाना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ले का मतलब होगा, क्या होगा, रखना, और डाउन मतलब नीचे। तो उसने अपनी जो वेजिटेबल थी, जो बर्डन था, बर्डन मतलब होता है बोझ, बर्डन, ठीक है, तो उसने अपने बोझ को लैड डाउन कर दिया यानी रख दिया, एंड और ट्राइड टू पुश, पुश करने का प्रयास किया, ट्राइड किया यानी प्रयास किया उसको धकेलने का। द स्टोन आउट ऑफ द रोड, आउट ऑफ द मतलब से बाहर, रोड से बाहर उस पत्थर को धकेलने के लिए उसने प्रयास किया। राइट, नेक्स्ट है आफ्टर मच पुशिंग, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है, पुशिंग काफ़ी ज़्यादा पुश करने के बाद यानी धक्का लगाने के बाद, एंड स्ट्रेनिंग काफ़ी खींचातानी करने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, फाइनली मतलब अंततः वह सक्सीड हो गया यानी सफल हो गया। सक्सीड मतलब होता है सफल होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए स्टोरी में क्या टर्न आता है। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स,
यानी उस पत्थर को धकेलने के बाद, रोड से बाहर करने के बाद, वेंट बैक, वापस उसने, है ना, वेंट बैक यानी वापस गया। वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म। वो वापस क्या करने गया, पिकअप हिज वेजिटेबल्स, अपनी सब्जियों को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए। पिकअप मतलब उठाना। तो जैसे ही वो उठाने के लिए गया, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया यानी उसने देखा। ठीक है, नोटिस करना, किसी चीज़ को देखना, ठीक है, किसी पर ध्यान जाना। तो उसका ध्यान गया, वहाँ पर एक पर्स पड़ा हुआ था। लाइंग, लाइंग यानी पड़ा हुआ। अ पर्स लाइंग इन द रोड, रोड में एक पर्स पड़ा हुआ। वेयर द बोल्डर हैड बीन, जहाँ पर बोल्डर था, ठीक है, जहाँ पर बोल्डर था वहीं पर एक पर्स पड़ा हुआ था। अब देखिए उस पर्स में क्या होता है और कैसे वो पर्स उसकी किस्मत को बदल सकता है। उसके सामने ये समस्या उसके लिए कैसे एक अवसर बन जाती है, उसके जीवन को बदलने वाली बन जाती है। द पर्स कंटेन्ड, कंटेन मतलब होता है होना, शामिल होना। उस पर्स में क्या था, मैनी गोल्ड कॉइन्स, कई सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट, और उसमें एक नोट था। नोट यानी एक सूचना, उसमें एक सूचना थी। फ्रॉम द किंग, उस राजा के द्वारा, यानी राजा से, ठीक है, उसमें राजा के द्वारा दिया गया एक नोट था। एक्सप्लेनिंग, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ था, यानी उसमें ये बताया गया था, ये एक्सप्लेन किया गया था दैट कि द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन, यानी गोल्ड जो है उस व्यक्ति के लिए था। फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए था। हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, यहाँ पर हु आने होगा जिसने, या जो। रिमूव यानी अलग कर देना, निकाल देना। तो जिसने उस बोल्डर को, उस पत्थर के टुकड़े को रोड से, रोडवे से रिमूव कर दिया, जिसने हटा दिया, ये गोल्ड उसी का था, उसी व्यक्ति के लिए था। ठीक, तो इस तरह से वो पीजेंट यानी वो गरीब व्यक्ति उस गोल्ड कॉइन्स को रख लेता है, ठीक है, और आराम से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आइए देखते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या मोरल देती है, क्या शिक्षा देती है। तो जैसे देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टोरी क्या हमें सीख देने वाली है। ओके, तो एवरी ऑब्स्टिकल we come across in life gives us an opportunity to improve our circumstances, राइट। तो एवरी ऑब्स्टिकल यानी हर परेशानी, हर समस्या, वी कम अक्रॉस इन लाइफ, कम अक्रॉस मतलब सामना करना। हम जीवन में सामना करते हैं उन हर मुसीबतों का। वो हमें क्या देती हैं, गिव्स अस, हर ऑब्स्टिकल हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है टू इम्प्रूव आवर सरकमस्टेंसेस, इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए अपने सरकमस्टेंसेस को। सरकमस्टेंसेस यानी परिस्थिति, जो हमारी परिस्थिति होती है, जीवन की हमारी जो अवस्था होती है, उसको इम्प्रूव करने की एक अवसर लेके आता है समस्या। और जब हम उस समस्या से दूर भागते हैं, यानी हम अपने सरकमस्टेंसेस को सुधारना नहीं चाहते, अपनी अवस्था को, परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते, और हम दूर भागते हैं, और इसीलिए हम बदल भी नहीं पाते। हम कभी कोई अच्छा बड़ा बदलाव जीवन में नहीं कर पाते, क्योंकि हम भागते रहते हैं परेशानियों से। एंड वेल्स्ट, इसको पढ़ेंगे वाइल्स्ट, वाइल एस साइलेंट है, सॉरी एच साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे वाइल्स्ट, मतलब होता है जबकि। जैसे आप कभी देखे होंगे वाइल, वाइल, तो ये
वहाँ नहीं होता, ये एच साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं वाइल, वॉइल। तो वाइल्स्ट यानी जबकि, द लेजी कंप्लेन, जो लेजी होते हैं, जो सुस्त व्यक्ति होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं था, वैसा क्यों नहीं है। द अदर्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, अदर्स यानी जो अन्य व्यक्ति हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, अवसर बना रहे हैं वो, थ्रू देयर काइंड हार्ट्स, जनरosity एंड विलिंगनेस टू गेट थिंग्स डन। यानी जो अदर पीपल हैं, जो हिम्मती लोग हैं, वो अवसर बनाते हैं जीवन में अपने दयालु हार्ट्स यानी दिल, अपने दयालु दिल से, ठीक है, अपनी उदारता जनरसिटी, अपनी उदारता से वो दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं, अवसर पैदा करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को ढंग से हम कर सकें, जीवन को सुधार सकें। तो विलिंगनेस यानी होता है इच्छा, चाहत, टू गेट थिंग्स डन, चीज़ों को करवाने के लिए। देखिए मैंने बताया ना, एक चीज़ और है, गेट के बाद है नाउन थिंग्स और इसके बाद है डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब होगा करवाना, गेट थिंग्स डन, यानी चीज़ों को करवाने के लिए, ठीक है, लोग अवसर बनाते हैं, लोग जो है कुछ लोग लोगों के लिए एक रास्ता, एक मौका, ठीक है, एक शुभ अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी कितनी अच्छी थी और आपने कितना कुछ सीखा है इस स्टोरी से, ठीक है, और इस तरह की स्टोरी आपको कैसी लगती है, और क्या मुझे इस तरह की स्टोरी लेके आते रहना चाहिए। ये सारी जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके बताइएगा। गाइस आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी में इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल स्टोरी के साथ।